नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर परिवहन कर्मचारियों के लिए कुछ बुनियादी सुविधाएं देने की मांग करते हुए SC/ST कर्मचारी कल्याण विकास संघ ने की प्रेस मीट। होम समाप्त होने के बाद प्रसाद देने की प्रथा, प्रसाद देने का आ गया है समय, बोले पूर्व मुख्यमंत्री DV सदानंद गौड़ा। कर्नाटक बीजेपी प्रमुख BY विजेंद्र ने मूडा मामले में ED जांच की सराहना की। जनता की जेब काटी जा रही है। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने संसद में उठाए बढ़ते हवाई किराए का मुद्दा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार का मुद्दा, लोकसभा में उठा सरकार से हस्तक्षेप का अनुरोध। रूस की धरती से टकराया आग का गोला, सूर्य से भी ज्यादा थी चमक। अब समाचार विस्तार से। बीदर परिवहन कर्मचारियों के लिए कुछ बुनियादी सुविधाएं देने की मांग करते हुए उपरोक्त मामले के संबंध में SC/ST कर्मचारी कल्याण विकास संघ और कल्याण कर्नाटक सड़क परिवहन मजदूर संघ ओकोटा बीदर 4 परिवहन निगमों में ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों के हित में उचित मांगों को पूरा करने की मांग को लेकर बुधवार 4 दिसंबर को बीदर के पत्रिका भवन में प्रेस मीट आयोजित की गई। इस अवसर पर सूर्यकांत तिगारा अध्यक्ष, परमेश्वर वाघमारे कार्यकारी अध्यक्ष, बसवराज रायपनोर मुख्य उपाध्यक्ष, हनुमंतप्पा छलवाड़ी संयुक्त सचिव, प्रकाश सुलेपेटकर अनुदान सचिव और अन्य उपस्थित रहे। केपी न्यूज के कैमरामैन महेश टिगे का कवरेज। पूर्व मुख्यमंत्री DV सदानंद गौड़ा ने कहा है कि वे बड़ा होम करने के बाद प्रसाद देते हैं। हम वह प्रसाद देने आए हैं। सदानंद गौड़ा ने कहा, बेंगलुरु में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि काफी समय हो गया है, हम उस प्रसाद को देने के लिए समय पर पहुंच गए हैं। सभी सांसद यत्नाल टीम दिल्ली में है। दिल्ली में सांसदों की एक बैठक आयोजित की गई है। जोशी के नेतृत्व में राजनाथ सिंह से मुलाकात की। आज यत्नाल अनुशासन समिति के अध्यक्ष के सामने जवाब देंगे। तरुण चुघ ने हमें कल चर्चा नहीं करने दी। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, मैं उसके लिए नहीं आया हूं। राष्ट्रपति पहले ही दिल्ली जा चुके हैं। R अशोक भी दिल्ली गए हैं। यत्नाल टीम भी दिल्ली में है और क्या रिपोर्ट चाहिए। हाईकमान को सभी पक्षों से रिपोर्ट मिल गई है। पार्टी से बड़ा कोई नहीं है। कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष BY विजेंद्र ने बुधवार को कहा कि मूडा मामले में प्रवर्तन निदेशालय ED की जांच ने उनकी पार्टी के रुख की पुष्टि की है कि यह घोटाला मुख्यमंत्री सिद्धरामैया से संबंधित 14 साइटों में अनियमितताओं तक सीमित नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक चरण में ED की जांच में 700 करोड़ रुपए से अधिक की अनियमितताएं उजागर हुई हैं। विजेंद्र ने इस मामले में लोकायुक्त पुलिस द्वारा की गई जांच पर भी संदेह जताया। हैदराबाद के एक परिवार ने अपनी पालतू बिल्ली की मौत पर शोक मनाया और उसका अंतिम संस्कार किया। शहर के अंबरपेट पटेल नगर में एक परिवार की जिंदगी एक बिल्ली के साथ जुड़ी हुई थी। पिंडारी चारी और श्रीदेवी 2004 में एक बिल्ली का बच्चा घर ले आए थे और उसका नाम चिट्टी रखा था। यह बिल्ली सिर्फ एक पालतू जानवर नहीं बल्कि उनके परिवार का हिस्सा बन गई। हर साल उसका जन्मदिन मनाया जाता था और वह घर में खुशियों का केंद्र होती थी। चिट्टी हाल ही के दिनों में बीमार पड़ गई और सोमवार सुबह उसने अंतिम सांस ली। उसकी मौत से परिवार को गहरा सदमा लगा। घर के बच्चे उसकी मौत पर ऐसा रोने लगे जैसे कि उनका कोई अपना खो गया हो। परिजन शव को शमशान ले गए और दफना दिया। दुखी परिवार ने कहा है कि बिल्लियां आमतौर पर 14 से 16 साल तक जीवित रहती हैं, लेकिन हमारी चिट्टी ने हमारे साथ लगभग 21 साल बिताए। वह हमारे लिए किसी प्रिय से कम नहीं थी। संगारेड्डी जिला के जहीराबाद में भीम आर्मी की ओर से पार्टी कार्यालय में सांसद चंद्रशेखर आजाद का जन्मदिन मनाया गया। इस अवसर पर भीम आर्मी तेलंगाना के प्रदेश अध्यक्ष वन महिंदर संगारेड्डी, जिला अध्यक्ष बलराम कामरे, जहीराबाद प्रभारी अब्दुल अखिल, ZHB अध्यक्ष नागेश, जहीराबाद टाउन अध्यक्ष MD जुबेर और पार्टी नेता और कार्यकर्ता आदि उपस्थित रहे। जहीराबाद से मोहम्मद नेमतुल्लाह की रिपोर्ट। जय भीम, अस्सलाम वालेकुम। संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट जहीराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी आज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चंद्रशेखर आजाद साहब का जन्मदिन मनाया गया। आज हर तरह हिंदुस्तान में जहाँ कहीं भी गरीब हो, किसान हो या जो भी मुसीबत में होता है, सबसे पहले आवाज़ उठाने वाले चंद्रशेखर आज़ाद, आज हम इनका साथ ऐसे दे एकता एक होकर हर कम्युनिटी के, चाहे वो दलित हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे वो ST हो, चाहे वो BC हो, क्योंकि आज हमें रिजर्वेशन और बल्कि और कुछ मस्जिदों के नाम से कुछ हमको ऐसे छोटे छोटे मसलों में जो सो हमको जो सो बिछड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, भाई से भाई को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे हालात में
हमारा भाई चंद्रशेखर आजाद ये हर मजहब के लिए बात कर रहे हैं और हर मजहब के लिए हर जो कोई भी किसान कोई भी मुसीबत में हो तो सबसे पहले सामने आने वाले चंद्रशेखर आजाद साहब है। हम दुआ यही करेंगे कि अल्लाह से कि हमारे चंद्रशेखर आजाद साहब जब तक इस दुनिया में रहे यही ताकत से यही जज्बे से लड़ते रहे। जय भीम। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने राज्यसभा में भारतीय वायुसेना विधेयक 2024 पर चर्चा के दौरान आम लोगों पर बढ़ते हवाई किरायों के बोझ का मुद्दा उठाया। राघव चड्ढा संसद में सवाल उठाते हुए पूछा कि क्या हुआ हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज में सफर कराने के सरकार के वादे का। उड़ान स्कीम में सस्ते हवाई टिकट देने का वादा भूली सरकार, अब हवाई यात्रा के नाम पर जनता की जेब काटी जा रही है। आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा ने इसी के साथ कहा कि मालदीव की फ्लाइट सस्ती है लेकिन देश में ही लक्षद्वीप की फ्लाइट महंगी। हवाई यात्रा को लग्जरी के बजाय आम यात्री के लिए सुलभ बनाए। हालात ये हैं कि एयरपोर्ट पर एक कप चाय के लिए भी 200 से 250 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। महंगी टिकट के बाद भी यात्रा की कोई गारंटी नहीं। आपका सामान चाहे टूटे चाहे फूटे, कोई गारंटी नहीं। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार और एक हिंदू पुजारी को गिरफ्तार करने का मुद्दा बुधवार को लोकसभा में उठाते हुए हेमा मालिनी समेत भारतीय जनता पार्टी के कुछ सदस्यों ने पड़ोसी देश में हिंदुओं की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार से हस्तक्षेप का अनुरोध किया और संसद से एक प्रस्ताव पारित करने की भी मांग की। बांग्लादेश में इस्कॉन मंदिर और वहां काम करने वाले पुजारियों के खिलाफ लगातार हो रही कार्यवाही अब भारत में भी एक बड़ा मुद्दा बनता दिख रहा है। मथुरा से सांसद हेमा मालिनी ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का मामला बुधवार को संसद में उठाया। उन्होंने संसद में कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं को और इस्कॉन पर चरमपंथियों के हमले निंदनीय हैं। उन्होंने हिंदू पुजारी चिन्मय दास की गिरफ्तारी का उल्लेख करते हुए कहा कि इस्कॉन के लोग मानवता के लिए काम कर रहे हैं। वे हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन उन्हें राजद्रोह का आरोप लगाकर जेल में डाल दिया गया। जो उनके पक्ष में गवाही दे रहे थे उन्हें भी जेल में डाल दिया गया। मैं खुद भी कृष्ण की भक्त हूँ।
हम धर्म पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये विदेश नीति का नहीं बल्कि हमारी भावनाओं का विषय है। सरकार को बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में आज सुखबीर सिंह बादल पर जानलेवा हमला हुआ, लेकिन वह हमले में बाल बाल बच गए। अब सुखबीर सिंह बादल और उनकी पत्नी हरसिमरत कौर बादल गुरुद्वारे में बर्तन साफ करते हुए दिखाई दिए। दोनों का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। रूस की धरती पर अंतरिक्ष से उल्कापिंडी एस्ट्रॉयड आ गिरा है। यह उल्कापिंडी खोजे जाने के कुछ ही घंटों के बाद मंगलवार 3 दिसंबर 2024 को रूस के याकुटिया में जा गिरा। इस एस्ट्रॉयड का रेडियस करीब 70 सेंटीमीटर का है। पृथ्वी के वायुमंडल में आने से 12 घंटे पहले वैज्ञानिकों को इस एस्ट्रॉयड के बारे में पता चला। यह पूरी तरह से एक आग का गोला जैसा था। रूस में याकुटिया के कई स्थानीय लोगों ने इस उल्कापिंड को धरती पर गिरते देखा और इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। याकुटिया में गिरे इस उल्कापिंड में पहले 2022 WJ, 2023 CX1 और 2024 BX1 जैसे कई उल्कापिंड धरती पर गिर चुके हैं। दुनिया भर के अलग अलग ग्लोबल रिसर्च सेंटर के खगोलविदों ने इस उल्कापिंड को बेहद सटीक भविष्यवाणी की थी और जैसे ही ये एस्ट्रॉयड धरती के वायुमंडल में आया, वो कई टुकड़ों में टूट गया। सुशांत सिंह राजपूत को दुनिया छोड़े 4 साल से भी अधिक समय हो चुका है, लेकिन उनके फैंस उन्हें आज भी याद करते हैं। एक्टर के डाई हार्ट फैंस तो आज भी नहीं यकीन कर पाते कि एक्टर अब इस दुनिया में नहीं रहे। सुशांत की यादें आज भी फैंस के दिलों में ताजा हैं। सुशांत से जुड़े ढेरों अनदेखे वीडियोज और तस्वीरें फैंस अब भी आए दिन शेयर करते हैं। इसी बीच सुशांत सिंह राजपूत के एक हमशक्ल ने आकर सोशल मीडिया पर खलबली मचा दी है। इस शख्स को देख लोग कंफ्यूज हो गए हैं और बोल रहे हैं कि हमारा हीरो वापस आ गया है। सुशांत के हमशक्ल का नाम डोमिन अयान है। उम्पाला के पेज से उनका एक वीडियो शेयर किया गया है जिसमें वे हूबहू सुशांत की तरह लग रहे हैं। डोमिन के चेहरे से लेकर उनके स्टाइल और उनकी पर्सनालिटी सुशांत की तरह ही है। सुशांत सिंह राजपूत के फैंस इस वीडियो को देखने के बाद हक्के बक्के रह गए हैं। वे भी यह सोचकर हैरान हैं कि किसी की शक्ल किसी से इतनी कैसे मिल सकती है। डोमिन अयान के इस वीडियो पर सुशांत के फैंस जबरदस्त प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर परिवहन कर्मचारियों के लिए कुछ बुनियादी सुविधाएं देने की मांग करते हुए SC/ST कर्मचारी कल्याण विकास संघ ने की प्रेस मीट। होम समाप्त होने के बाद प्रसाद देने की प्रथा, प्रसाद देने का आ गया है समय, बोले पूर्व मुख्यमंत्री DV सदानंद गौड़ा। कर्नाटक बीजेपी प्रमुख BY विजेंद्र ने मूडा मामले में ईडी जांच की सराहना की। जनता की जेब काटी जा रही है। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने संसद में उठाए बढ़ते हवाई किराए का मुद्दा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार का मुद्दा, लोकसभा में उठा सरकार से हस्तक्षेप का अनुरोध। रूस की धरती से टकराया आग का गोला, सूर्य से भी ज्यादा थी चमक। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक इतना ही। देखते रहें केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।